Hello student, we are going to start our question number 3 of exercise 1.1. We did our question number 1 and question number 2 in the last video. So let's start our question number 3. ठीक है, इसमें लिखता है ये क्वेश्चन आप पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3. इसमें लिखा होगा वेरीफाई -x फिर ब्रैकेट में -x इक्वल टू x. यानी कि ये कह रहा है कि जो भी x की वैल्यू आपको दी है, इसने हमें x की वैल्यू दी है. आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पे चेक कर सकते हैं. फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट ये बोल रहा है आपको कि आपको यहाँ पे एक वैल्यू दे दी गई है x की, और इसमें आपको वेरीफाई करना है कि जो भी आपकी वैल्यू है, यानी कि जो x की वैल्यू आपकी राइट हैंड साइड की वही हमारी लेफ्ट हैंड साइड की भी है. ठीक है ना, तो यही हमें पुट करनी है वैल्यू. तो लेट स्टार्ट. जो हमारी वैल्यू है उसको हम पुट कर देंगे. ये मैंने इसमें पुट की वैल्यू -11/15. ओके, तो अब मैं इसको, मुझे करना क्या है, 11/15 तक चेक करना है जो मेरी x की वैल्यू है. तो ये माइनस माइनस जब भी ब्रैकेट खुलती है तो आप लोग जानते हैं कि जब भी ब्रैकेट खुलती है तो क्या हो जाते हैं, प्लस हो जाते हैं. और यहाँ पे सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए लिख रही हूँ, बट यू डोंट नीड टू राइट एवरीवेयर इन द स्टार्टिंग ऑफ द इक्वेशन प्लस. ओके, आप प्लस स्टार्टिंग में नहीं लिखेंगे. सो RHS एंड LHS बोथ आर इक्वल. ठीक है, तो हमने क्या किया, उसको वेरीफाई कर लिया. नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 4. ही सेड फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स. क्या पूछा इसने, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, यानी कि एक ऐसी वैल्यू जो इसमें मल्टीप्लाई करने के बाद, क्या हो, इसकी उलट हो. ठीक है, पहले लेट्स चेक अवर क्वेश्चन. इसने फर्स्ट में दिया है -13. तो -13 को क्या मैं ऐसे लिख सकती हूँ, क्योंकि मैंने आप लोग जानते हैं पहली क्लासेस में आप लोगों ने पढ़ा होगा, लास्ट क्लासेस में, कि कोई भी नंबर होता है उसकी बाय 1 कर देते हैं तो वो हम उसमें कोई इफेक्ट नहीं आता है. तो यानी कि इसके अंदर है. तो जैसे मैं इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालूंगी तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, 1/-13. ठीक, तो यानी कि मैं लिख सकती हूँ कि 1/-13 इज multiplicative of -13. right? now come to the part number 4. इसका पार्ट नंबर 4 थोड़ा हार्ड है, शायद आप लोग इसमें उलझ जाएं, तो इसको भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं. इसमें इसी तरह से हमें एक नंबर दिया, इसने ये पूरा एक इक्वेशन हम मान लेंगे, नंबर मान लेंगे इसको, -5/8 इंटू -3/7 इक्वल टू -5/8 इंटू -3/7. तो ये इसमें बोल रहा है कि आप इसकी वैल्यू भी चेक ये हमने इक्वल टू कर लिया, यानी कि हम बोल रहे हैं इसको कि इसकी वैल्यू जो है वो आपकी यही मिलनी चाहिए, है कि नहीं. तो इसको चेक कर लेते हैं. 5 3 जा 15. सीधे सीधे नहीं करना चाह रहे तो सीधे सॉल्व कर लेते हैं. 8 इंटू 7 -5 इंटू -3. ठीक, यानी कि इसको मैंने उलट कर लिया, जो भी मेरे पास इक्वल कर लिया, सॉरी, -5/8 था, -3/7 मैंने इसको इक्वल कर लिया. तो यहाँ पे मैंने चेक किया इसको. लेट्स चेक. 5 3 जा 15, और क्योंकि यहाँ भी माइनस है यहाँ भी माइनस है, प्लस हो गए. 8 5 जा 56. तो ये मेरी इक्वेशन आती है. तो मैं कह सकती हूँ कि 15/56 इज multiplicative of -5/8 इंटू -3/7. यही मेरा क्या है, आंसर है. ठीक है, नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 5. ठीक है, 5 क्वेश्चन में ये बोल रहा है नेम द प्रॉपर्टी. क्या करना है आपको, प्रॉपर्टीज बतानी है जो भी क्वेश्चंस हैं. नेम द प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लीकेशन यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग. तो यहाँ पे मैं फर्स्ट क्वेश्चन ले रही हूँ, सारे इसी तरीके से, बहुत इजी क्वेश्चन है. ये बोल रहा है कि आपको जो भी हमें मल्टीप्लीकेशन में दी हुई है, ठीक है, जो भी नंबर, उसके द्वारा आपको क्या करना है, प्रॉपर्टी चेक करनी है. प्रॉपर्टीज याद है आप लोगों को, प्रॉपर्टीज हमने याद करी थी. तो इसमें प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेटिव की एक आपने देखी होगी, आइडेंटिटी ऑफ 1.
ठीक है ना। जो वन है उसकी आइडेंटिटी चेक करते हैं, तो वन जब भी मल्टीप्लीकेटिव में किसी भी नंबर से, रैशनल नंबर से होता है मल्टीप्लाई, तो वो उसकी आइडेंटिटी नहीं खराब करता, तो एज इट इज वो नंबर आ जाता है। तो यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ प्रॉपर्टी हियर, प्रॉपर्टी ऑफ वन इज मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी। ठीक है, हो रही है यूज, क्योंकि वन दिया हुआ है, वन वन से मल्टीप्लाई करके अगेन वन अगर करेंगे हम, तो नंबर सेम का सेम हमारा यहाँ पे आ गया है। ठीक है, तो इसलिए आइडेंटिटी उसकी नहीं खराब हुई है, तो वन मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी यहाँ पे यूज हो रही है। इसी तरीके से आपके पार्ट नेक्स्ट है, इसमें बहुत इजी है, 3 पार्ट, 2 पार्ट और हैं, वो भी इसी तरीके से वन आएंगे उनके लिए। ठीक है ना। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 6, मल्टीप्लाई 6/13 बाय द रेसिप्रोकल ऑफ दिस। ये सीधा कह रहा है, सीधा सीधा आपको मल्टीप्लाई करना है। आपको एक रैशनल नंबर दिया है यहाँ पे, इसमें 6/13, उसको मल्टीप्लाई करना है आपको इसके जो ये जो नंबर दिया है इसके रेसिप्रोकल से। तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, पहले तो वो लिख लेते हैं, ये हो जाएगा ठीक 16/-7, तो इससे कर लेंगे 16/-7, तो क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर लेंगे इसको 13 इंटू -7 और ऊपर आप कर लेंगे 6 इंटू 16। ठीक है, 96/91, यही आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे चलेंगे। He said, tell what property allows। आपको ये बताना है कि यहाँ जो भी क्वेश्चन में दिया गया है इसमें प्रॉपर्टी कौन सी अलाउ करी जा रही है। ठीक है ना, तो सबसे पहले तो जो क्वेश्चन दिया है हमने इसको पढ़ लेते हैं। 1/3 इंटू 6 इंटू 4/3 एज 1/3 इंटू 6 इंटू 4/3, यानी कि एज की जगह मैं क्या करूंगी, इक्वल टू यूज करूंगी। अगर मैं इसको ए मानूं इंटू बी इंटू सी, ठीक है, यहाँ पे ए इंटू बी और इंटू सी है कि नहीं, तो ये मेरी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी नहीं नजर आ रही है। तो अब क्या करेंगे, हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इसमें लगा देंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे पहले अच्छे से। वन बाई थ्री इसको मैं कर लेती हूँ 1/3 इंटू 6 इंटू 4/3 इक्वल टू, मैं इसको 1/3 को बाहर निकाल लेती हूँ, 6 इंटू 4/3। ठीक, अब यहाँ पे हो गया आपका, सॉल्व कर लेते हैं इसको। दोनों इक्वल हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यूज हो रही है, आप इसको सॉल्व भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब है आपका 24/9, 24/9। ठीक है, ये आपका एसोसिएटिव, और प्रॉपर्टी कौन सी यूज हुई हमारी यहाँ पे, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ओके, क्योंकि a इंटू बी इंटू सी, बी ए इंटू बी और ब्रैकेट से बाहर इंटू सी, तो यहाँ पे हमारी प्रॉपर्टी भी हमारी आइडेंटिफाई हो गई। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 8, इज 8/9 इन द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -1 1/8। ये बोल रहा है कि क्या ये नंबर इस नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स यानी कि
उसको मल्टीप्लाई करके देते हैं। पहले मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की प्रॉपर्टी लिख लीजिए आप, याद है? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी क्या थी हमारी? a बाय बी, रैशनल नंबर की याद रखेंगे, ठीक है, इंटू बी बाय ए इज इक्वल टू 1, यानी कि आनी चाहिए ये। तो यहाँ पे इसी तरीके से इसको कर लेंगे 8/9 इंटू -1 1/8 इक्वल टू 1, ये चेक करनी है मुझे, ठीक है। तो 8/9 इंटू 8 1 जा 8 and 9 -9/8, ठीक है। लेकिन क्योंकि यहाँ पे मुझे क्या मिला है? माइनस मिला है, तो ये कटेगा नहीं। अगर मैं इसको खोल लूँ तो ये तो कट जाएगा, और इसको कटने के बाद यहाँ पे क्या आएगा? -1, जो कि इसके बराबर नहीं है, इक्वल टू नॉट है। तो ये इसने पूछा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, तो इनवर्स है तो नो, ठीक है। यही हमारा आंसर है, क्योंकि हमें -1 मिला है, ठीक है। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 9। ये बोल रहा है नेक्स्ट इसी तरीका, सेम 8 क्वेश्चन की जैसा ही है। इज 0.3 इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ दिस। तो चेक करते हैं इसमें भी 0.3, वही हम प्रॉपर्टी सबसे पहले आप लिख सकते हो यहाँ पे, a बाय बी इंटू बी बाय ए इज इक्वल टू 1 होना चाहिए। तो a यहाँ पे क्या है? 0.3, और b क्या है? 3/1/3, ठीक है, 3/1/3। तो लिख लेते हैं इसको 0.3 इंटू 3:1/3, ठीक है ना। तो 0.3 3 3 जा 9, +1 10/3, है ना। तो अब देखो जरा, ये जो प्रॉपर्टी है हमारी, ये क्या कहती है कि अगर मैं इसका डेसिमल हटा दूं तो 3/10 हो सकता है, नहीं हो सकता है? इंटू 10/3 मेरा ऑलरेडी है, यानी कि ए बी बी ए आ गई है मेरी प्रॉपर्टी। तो ये क्या है? और इक्वल टू 1 बड़े आराम से आ जाएगी अगर मैं इसको कट कर देती हूँ तो, है ना। तो ये क्या है? यस, इसका आंसर है यस। और आगे आप स्टेटमेंट लिख सकते हो, दिस इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ दिस, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 10 आप देखोगे, क्वेश्चन नंबर 10 इसमें थ्योरी बेस्ड है। आप लोगों को जो बेसिक मैंने पॉइंट्स कराए हैं फर्स्ट वीडियो में, उसमें आप लोग चेक कर लेंगे। बेसिक पॉइंट्स के आधार पे आपके थ्योरेटिकल क्वेश्चंस 10 और 11 दोनों उसी के बेस पे हैं, ठीक है। वो आप लोग उसमें से सॉल्व कर लो।